जंग भारत पर थोपने की कोशिश की जा रही थी। एक साजिश थी जिसे भारत पर थोपने की षड्यंत्र के तहत पहले पहलगाम में भारत के नागरिकों का बेरहमी से कत्ल किया गया, और उसके बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से आतंकवाद भारत में आता है और यहां आकर आतंक मचाता है, भारत के नागरिकों को मारता है, तो उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खेलने के लिए कि देखो हमें मारा गया है, हमें मारा गया है, इस तरह की कहना शुरू कर दिया। उसके बाद ये लोग पहुंचे फिर अमेरिका, वहां से कि हमें बचाइए, वहां से ये कहा गया कि भाई छोड़ दीजिए, अब बहुत टाइम हो गया। क्योंकि भारत, आपको याद होगा जिस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसी के अगले रोज, उसी रोज जब भारत की इस आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसको, उनके शब्द को आप देखिएगा, उनके शब्दों को गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमने किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, हमने सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ जो अपने टारगेट थे जहां पर आतंकवादी पल रहे थे, सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया। और ये कार्रवाई थी भारत की, और ये ऑपरेशन सिंदूर था। बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, उसने पुंछ में नागरिकों को निशाना बनाया, उसने पंजाब में नागरिकों को निशाना बनाया। यही किया ना, 15 लोग उस रोज मारे गए थे, जिसमें एक परिवार पूरा का पूरा तबाह हो गया। एक मौलाना मोहम्मद इकबाल थे, वो उस जंग में शहीद हो गए। जो तो उन नागरिकों को निशाना बनाया किसने? पाकिस्तान ने। भारत को, और जब लगा कि भारत अभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भारतीय आर्मी है, ये आर्मी किसी को छेड़ती नहीं है, भारत की आर्मी, और कुछ छेड़ता है तो फिर छोड़ती भी नहीं है। तो उन्हें लगा कि अब जो है, अब बचना तो है, क्योंकि पाप तो कर दिया। तो इसलिए फिर अपने पापा को जो है अमेरिका को लाए बीच में, उनसे कहा कि हमें बचाइए, तो बचाइए, तो युद्ध विराम हुआ है। लेकिन सवाल वही है कि जो कहा जाता था कि दो देशों का मामला है, लेकिन अब तीसरा मध्यस्थता उसमें कर रहा है, तो क्या कूटनीतिक? ये मध्यस्थता भारत ने थोड़ी कराई है। कौन गया है वहां पर? अनाउंस किसने किया पहले? ट्रंप ने। उसके बाद में जो है पाकिस्तान का बयान आया, और उसके बाद भारत का बयान आया। तो आप सोचिए कौन गया है? भारत तो नहीं गया, ये लोग गए हैं। पाकिस्तान गया होगा, पाकिस्तान को लगता होगा क्योंकि उसे IMF से कल फंड मिला है $1 अरब का, तो उन्हें तो माननी पड़ेगी, उन्हें जाना भी पड़ेगा, उनके वहाँ पे जो है वहाँ डांस करना पड़ेगा। लेकिन वो अपने यहाँ पर आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे, जो काम उन्हें करना चाहिए। पिछले 7.5 दशक से वो भारत के खिलाफ जो योजनाएं बनाते रहते हैं। पिछले 7.5 दशक से वो यहाँ पर अब बारी बारी से जो है अपने टेररिस्ट ग्रुप को जो है भेजते रहते हैं यहाँ उथल पुथल मचाने के लिए। वही अब कर रहे हैं। इतना ध्यान उन्होंने अगर अपने देश पे विकास पर लगाया होता, देश को डेवलप करने पर लगाया होता, तो शायद आज स्थिति दूसरी होती। शायद आज बलूचिस्तान वहाँ उनसे अलग होने के लिए नहीं संघर्ष कर रहा होता। किसी को तो नहीं बख्शा। किसको बख्शा है? अफगानिस्तान को बख्शा क्या? वो तो मुसलमान है सजो। भारत में तो चलो वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो इस्लाम का मामला लेकर आए थे। अफगानिस्तान में तो मुसलमान है, बलूचिस्तान तो मुसलमान है, बांग्लादेशी तो मुसलमान थे, उन्हें बख्शा क्या? ये भारतीय मीडिया मोदी को क्रेडिट दे रही है कि मोदी की वजह से संभव हो पाया है। देखिए, ये राजनीतिक मामला ही नहीं था, ये देश का मामला था। इसमें किसी को आरोप देना, किसी को प्रत्यारोप देना, ये सही नहीं है। लेकिन इतना पता है, जब हम इतिहास देखते हैं 1971 का, तो उसमें इतना पता है कि निक्सन उस वक्त में राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, उनका फ़ोन नहीं उठाया था जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। आयरन लेडी कहा गया था जिनको, और बांग्लादेश का वजूद आ गया, बांग्लादेश वजूद में आ गया था। तो वो हिम्मत अगर दिखाई होती तो शायद स्थिति आज यहाँ भी दूसरी होती। हो सकता है बलूचिस्तान अलग देश बन गया होता। लेकिन वसीम भाई, जो प्रधानमंत्री कल तक रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे थे, आज उनको भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका का सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं, ये तो हम तब कहें ना इस बात को कि भारत ने कहा पहल की है। देखिए, राजनीति अपनी जगह, अमेरिका ने मध्यस्थता तो निभाई है, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। लेकिन हम इस बात को पुख्तगी से तब कहें ना जब भारत गया हो। भारत ने तो नहीं कहा, भारत तो नहीं गया अमेरिका के पास में। अमेरिका, या तो अमेरिका खुद पंच बन के कूदा बीच में, या पाकिस्तान गया है।
भारत तो पहले दिन से ये कह रहा था कि हमारे लोगों को मारा गया है और हम इसका बदला लेंगे, तो जब क्या- हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। बदला पूरा हो बदला गया। बदला पूरा हुआ, बदला पूरा हुआ। भारत ने पहले दिन ही क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन भारत ने चलाया उस रोज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो भारत ने कहा कि हमारा टारगेट पूरा हो गया। लेकिन उसी रोज पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के 15 नागरिकों को कत्ल कर दिया। आप में ताकत थी, आप में इतनी जरूरत थी, आप इतने बड़े 30 मार खा हो तो भारत की आर्मी से लड़ते। आम नागरिकों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर ये कौन सी बहादुरी थी। 15 लोग मारे ना पुंछ में, पहलगाम पठानकोट के में। आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए। पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े गए तो हम्म, अब ये सवाल होने चाहिए कि पहलगाम के आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए। ये सवाल भारत से होना चाहिए। भारत की जो इंटेलिजेंस है उससे होना चाहिए, जो देशभक्ति, क्योंकि इस वक्त में इतना ज़्यादा शोर मचा दिया गया युद्ध का कि इसमें जो मूल सवाल थे वो गायब हो गए। 20 दिन हो गए लगभग उस घटना को, पहलगाम की घटना को। वो आतंकी नहीं पकड़े गए अभी तक। क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों वो आतंकी वहाँ से कैसे वहाँ तक पहुँचे थे, ये सवाल अब पूछे जाने चाहिए। क्योंकि अब संघर्ष विराम हो चुका है और भारत ये कह चुका है कि हम अपना बदला पूरा कर चुके हैं, यानी कि आतंकियों को मौत के घाट उतार चुके हैं। वो कौन था, वो मसूद अजहर, उसके परिवार को तबाह कर चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने 26 लाशें गिराई थी पहलगाम में, अब उन्हें तलाशा जाए, उन आतंकियों को तलाशा जाए, उन्हें जिंदा या मुर्दा उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए। अब आपने आतंकी फैक्ट्री पे हमला किया, उसको तबाह किया, ये सराहनीय है। भारतीय सेना का ये कदम सराहनीय है। लेकिन अब जिम्मेदारी यहां से शुरू होती है सरकार की, कि सरकार अब प्लान बनाए, योजना बनाए, उन आतंकियों को पकड़े जिन्होंने पहलगाम किया है, जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा है, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को, इस देश के सौहार्द को एक षड्यंत्र के तहत तोड़ने की कोशिश की थी। उन्हें अब तलाशा जाए, उन्हें तलाशने की जरूरत है। दूसरी बात, जो अहम बात है युद्ध की, लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, बार बार तनाव होता रहा है, कई बार युद्ध हुआ है, कभी तनाव हुआ, कभी युद्ध हुआ, यह संघर्ष चलता रहा है। अब सवाल यह है कि यह संघर्ष कब तक चलेगा। इस दुनिया के नक्शे पे कई ऐसे देश हैं जो आपस में एक दूसरे के नागरिकों को कत्ल करते रहे। सबसे ताजा जो उदाहरण है वो ईरान और इराक का है, एक दूसरे के नागरिकों को मारते रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब बॉर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है उन दोनों देशों के बीच में। तो ऐसे हुक्मरानों की जरूरत है दोनों मुल्कों को, ऐसे फैसलों की जरूरत है कि जो इस खून खराबे को रोक सके, जो इस खून खराबे को बंद कर सके। लोहिया ने कहा था कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर के, ये सारा मिलकर एक संघ बने ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए, ये तनाव ही खत्म हो जाए। एक संघ बने, क्योंकि जितना पैसा खर्च होता है इस देश के दोनों देशों में हथियार खरीदने पर, फौज पर, तमाम चीज़ों पर, वो पैसा किसी अच्छे मद में खर्च हो। अब तक किसके फायदे हो रहे हैं, हथियार बेचने वालों के। हथियार बेचने वाले लोग कौन हैं, यूरोपीय कंट्री है, चाइना है, फ्रांस है, अमेरिका है। नागरिक किसके मारे जा रहे हैं, नागरिक तीसरे देश के मारे जा रहे हैं। एक दूसरे का डर दिखाकर, एक दूसरे को के बीच में तनाव पैदा करके, ताकि अच्छे से अच्छे हथियार उनके बिक सकें। कोई भी हथियार लॉन्च करना होता है, अपने पिठक्कू जो पाले हुए लोग हैं उन्हें छोड़ देते हैं कि जाइए टेंशन पैदा कीजिए कहीं पर, ताकि हथियार खरीदें हमसे लोग। और वही हुआ, जिनके हथियार बेचते हैं वही लोग इस दुनिया में आतंकवाद के जो पालनहार हैं, वही आतंकियों को पालते हैं। आतंकियों की सूरतें अलग हो सकती हैं, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके पालनकर्ता कौन है, वही तो लोग हैं जो जो इन्हें हथियार देते हैं। आपको तो हथियार नहीं दिया किसी ने कभी। इतने लोग हैं, इतने नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, इन्हें तो किसी ने ऑफर नहीं किया। आतंकियों के पास में हथियार कहां से आ जाते हैं, ये AK-47 आधुनिक हथियार, ये रहते कहां हैं, जंगलों में। जंगलों में खाना कहां से पहुंच जाता है इनके पास में। इनकी ज़रूरतें भी होती होंगी, इनके खाने की भी चीज़ें होती होंगी, कपड़े भी पहनने होते होंगे, मौसम भी बदलते बदलते रहते हैं, वो भी ज़रूरत होती होंगी, तो कहाँ से पूरी होती हैं। हथियार कौन देता है इनको। तो जो इन्हें हथियार पहुंचा रहा है वो आतंकवाद का पालनहार है, वो चाहे कोई भी हो। उसे तलाश लीजिए, जिस दिन उन्हें तलाश लेंगे उस दिन इस दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाएगा।
लेकिन चीज़ें ऊपरी तौर पर चलती हैं, भावना के आधार पर चलती हैं, नीचे कोई गहराई में जाना ही नहीं चाहता। भारत की मीडिया जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, वो तो कह रहा था इस्लामाबाद नहीं पर कब्जा नहीं, हो चुका भारत है। की मीडिया के बारे में तो जितना भारत सरकार ने और भारतीय आर्मी ने आज ही एडवाइजरी जारी की थी, ठीक है, तो मीडिया की तो बात ही ना की जाए। इन्होंने तो शायद सुपारी ली हुई है इस देश की छवि को धूमिल करने की। तो इसी वजह से इस तरह की खबरें, इस तरह की झूठी कहानियाँ, चीखना, चिल्लाहट, इन चीज़ों से काम नहीं चलता है। मीडिया को कहने गलत है, इन्हें पता ही नहीं कि पत्रकारिता क्या होती है और युद्ध की पत्रकारिता क्या होती है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है। लेकिन अपने आप को ब्रेकिंग न्यूज़ और माचो मैन और सुपरमैन दिखाने के लिए इन्होंने जो है इस्लामाबाद पहुंच गए थे। अब क्या होगा? बाबा रामदेव जो है वो दफ्तर खोल रहे थे कि लाहौर में जाकर के शाखा लगाएंगे, युद्ध विराम हो गया। बताइए अब। तो जो इस्लामाबाद पर कब्जा होने का दावा किया जा रहा था उसका क्या होगा? वो तो सवाल तो यही है ना, जो मीडिया दावा कर रहा था, जो जी न्यूज़ या और दूसरे चैनल जो ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, वहाँ पहुँच गए हैं, अब क्या होगा? वापस आएंगे वहाँ से या वहीं रहेंगे? अच्छा है कि वहीं चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, वहीं रहें, कम से कम यहाँ के लोगों की तो जान छूटे, यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं उन पर तो बात हो सकेगी। ये जितने लोग जो 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के लाहौर में पहुंच गए थे, कराची में पहुंच गए थे, इस्लामाबाद पहुंच गए थे, ये सब परमानेंट वहीं चले जाएं, ताकि इस देश को इस हिंदू मुस्लिम नामी बीमारी से, इस पाकिस्तान नामी कलंक से छुटकारा मिल जाए। मतलब बाबा रामदेव को आप पाकिस्तान भेजना चाहते हैं? बाबा रामदेव की बात नहीं कर रहा मैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग उस रोज जो है उस रात को इस्लामाबाद और वहां सब पहुंच गए थे, जिसकी वजह से थू हुई पूरी इंटरनेशनल मीडिया में, और आप देख रहे हैं जितना, तो जिसकी वजह से शीशा लैदर हुई है। ये सब परमानेंट ही वहां चले जाएं, ये यहां रहे।